हेल्दी स्किन ग्लो का एक सीक्रेट है जो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। इट्स नॉट फेशियल्स, इट्स नॉट मेकअप, नॉट इवन फैंसी सीरम्स। सबसे बड़ा हीरो है आपका स्किन बैरियर, जिसे हम कई बार इग्नोर करते हैं। तो क्या है ये और क्या इसका इंपॉर्टेंस है, आइए जानते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया फ्रॉम सेलिब्री एस्थेटिक्स। बहुत ही सिंपल शब्दों में हम समझने की कोशिश करें कि ये स्किन बैरियर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो कैसे फॉर्म होता है, वो क्या होता है। तो स्किन के जो अपर मोस्ट लेयर में रहे सेल्स है, उसके ऊपर रहे डेड सेल्स, फैटी एसिड, सेरामाइड्स, लिपिड्स, ये सब मिला के जो स्किन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव वॉल फॉर्म करते हैं, स्ट्रॉन्ग वॉल बनाते हैं, उससे हम स्किन बैरियर कहते हैं। यही लेयर है जो स्किन को प्रोटेक्ट करता है, कोई भी तरह के बाहरी ऑर्गेनिज्म को स्किन के अंदर एंटर होने से रोकता है और स्किन को हाइड्रेट रखता है, हेल्दी रखता है। जब भी ये लेयर ब्रेक होता है, जब भी ये वॉल में क्रैक्स आती है, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। और ये लेयर ब्रेक होने से स्किन में ड्राइनेस आना, इचिंग होना, इरिटेशन, रेडनेस आना, पिंपल इरप्शन होना, प्रीमेच्योर एजिंग होना वगैरह सब प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ये स्किन बैरियर इतना इंपॉर्टेंट है, तो सवाल ये होता है कि स्किन केयर में हम ऐसी कौन कौन से मिस्टेक्स करते हैं जिस वजह से स्किन बैरियर डैमेज होता है। तो बहुत फ्रीक्वेंट फेस वॉश करने से या स्क्रबिंग करने से या कोई भी तरह के हार्श केमिकल यूज करने से, अल्कोहल हेवी या फ्रेग्रेंस हेवी प्रोडक्ट्स यूज करने से या लेजर या पीलिंग के ओवर यूज से आपका स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है। अब यहाँ पे आपको ये सवाल जरूर होगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपका स्किन बैरियर हेल्दी है या वो डैमेज हो चुका है। दोस्तों, अगर आप फेस वॉश करते हैं तो फेस वॉश करने के बाद आपको फेस पे, स्किन पे टाइटनेस फील होती है। सीरम अप्लाई करने के बाद आपको बर्निंग सा फील होता है। अगर आपकी स्किन कॉन्स्टेंटली इरिटेटेड रहती है या स्किन पे सडनली आपको रेडनेस या सेंसिटिविटी फील होती है, अगर आपको ऐसा होता है तो आप समझिए कि आपका स्किन बैरियर शायद डैमेज हो चुका है। अब सवाल ये होता है कि अगर स्किन बैरियर डिस्ट्रॉय हो चुका है तो उसे वापस रिस्टोर करने के लिए ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। मेरी रूटीन प्रैक्टिस में मेरे पास ऐसे कई पेशेंट्स आते हैं जो मैंने पहले बताए ऐसे अलग अलग रीजन है। कई बार फ्रीक्वेंट फेस वॉश है, कई बार ओवर यूज ऑफ लेजर्स या पीलिंग्स की वजह से या स्टीरॉइड्स की वजह से अपने स्किन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर चुके होते हैं। ऐसे केसेस में मेरी सबसे पहली जो ट्रीटमेंट रहती है, मैं सबसे पहले जो रिकमेंड करता हूँ वो स्किन बैरियर को रिस्टोर करने के लिए कुछ जेंटल क्लींजर्स, फेस वॉश, सनस्क्रीन, मॉइस्चराइजर या उनकी स्किन सेंसिटिविटी को डाउन करके स्किन बैरियर को रिस्टोर करने के लिए कुछ मेडिकेशन सजेस्ट करता हूँ। और कुछ हफ्ते या कुछ महीनों के बाद ये जब रिस्टोर होता है, उसके बाद उनके जो सेकेंडरी स्किन प्रॉब्लम्स जैसे कि पिंपल्स है, पिगमेंटेशन है, फाइन लाइंस है, रिंकल्स है, तो इन सारे प्रॉब्लम्स को हम उसके जो डेफिनेट ट्रीटमेंट सॉल्यूशंस है उसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, याद रखिए कि आपकी हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन का सीक्रेट कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स या एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स नहीं, बल्कि आपका क्लीन एंड हेल्दी स्किन बैरियर होता है। और आपके कोई भी स्किन प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए सबसे पहला स्टेप होता है आपके स्किन बैरियर को रिस्टोर करना। और अगर आपको भी ऐसे कोई भी तरह के स्किन प्रॉब्लम्स है तो डू इट योरसेल्फ ट्रीटमेंट करने के बजाय, आपकी स्किन को कोई एक्सपेरिमेंट से खराब करने के बजाय उसे साइंटिफिक ट्रीट करने के लिए एक्सपर्ट को कंसल्ट करें और उसके गाइडेंस में आप कोई भी तरह के ट्रीटमेंट लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।